हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कविताज एडुएक्स एकेडमी। और आज हम करेंगे जीन पियाजेट। बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। एज आई मेंशन हियर कि हमें ये वीडियो 10 मिनट में कवर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे जीन पियाजेट को। देखिए, इनका जो कंप्लीट नाम है वो देख लेते हैं पहले। इनका जो नेम है वो है जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजेट, इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट ये स्विट्जरलैंड से रहने वाले हैं। कहाँ से रिलेट करते हैं? स्विट्जरलैंड से। और इन्होंने किस फील्ड में वर्क किया? इन्होंने जो वर्क किया वो विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, यानी कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? काम किया। आगे देखते हैं, इनोस ऑफ वर्क था वो किस पर था? वो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने जो थी वो दी थी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अगर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन में, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन जो होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे को केंद्र में रखा इन्होंने। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, इन्होंने कहा क्या कहा? बच्चा क्या करता है? करके सीखता है, तो हमेशा उसको करने दीजिए, तब नई नई नॉलेज उसके दिमाग में एक्वायर होंगी। ठीक है, नई नई चीजों को वो सीखेगा। शिक्षक को सिर्फ एक मार्गदर्शक बताया। क्या बताया जीन पियाजेट ने? शिक्षक को एक मार्गदर्शक बताया कि वो मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करता है, बच्चा खुद करके सीखता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं इनके कोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इनके कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा है इसमें पहले, तो हम स्कीमा के बारे में पहले देखेंगे। तो हमें पता है जो हमारे बच्चों के दिमाग में जो पहले से ज्ञान होता है उसको नए ज्ञान के साथ जो जोड़ने का काम करता है वो स्कीमा ही करता है। ठीक है, लाइक जैसे कि अ मेंटल फ्रेमवर्क यूज टू ऑर्गेनाइज और अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जानकारी को समझने व्यवस्थित करने वाला मानसिक ढांचा, यानी कि जो हमारी पहले का ज्ञान होता है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने एक बच्चा, यहाँ पे एक बच्चा है और आप देख सकते हैं ये बच्चे ने जब रेड कलर का एप्पल देखा और इसको जब इसने खाया तो ये बहुत टेस्टी लगा बच्चे को। कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी लगा। बच्चे ने जब एप्पल खाया तो उसको ये एप्पल बहुत टेस्टी लगा। ठीक है, तो इससे बच्चे को क्या, यानी कि इसने अपने ज्ञान में क्या जोड़ा कि जो भी रेड कलर की चीजें होती हैं, इसके दिमाग में क्या नया स्कीमा आया? क्या आया इसके दिमाग में? नया स्कीमा कि इसने जितनी भी रेड कलर की चीजें देखी वो सारी कैसी होती है? टेस्टी होती है। ठीक है, यानी कि स्कीमा क्या आया इसके दिमाग में? एवरी रेड थिंग इज टेस्टी। अब इसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि जितनी भी रेड कलर की चीजें होंगी वो कैसी होंगी? सारी टेस्टी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्या है? एसिमिलेशन को देखेंगे हम। एसिमिलेशन में क्या कहा गया है? यूजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू अंडरस्टैंड न्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यानी कि जो हमारा पुराना स्कीमा है उसमें नई जानकारी को ऐड ऑन कर देना, नई जानकारी को पहले से मौजूद जानकारी में शामिल कर लेना, यानी कि पहले की जो हमारी जानकारी थी उसमें हमने और नई जानकारी को ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, लाइक जैसे कि उसने रेड कलर की चीज़ों को देखा तो उसने उसमें देखा कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? मीठी होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पता चलेगा? अब उस बच्चे ने देखो क्या खाया, यहाँ पे उसने ये शिमला मिर्च, यानी कि ये मिर्च ली उसने। ठीक है, अपने हाथ में ये चिली ली, उसके बाद कैप्सिकम है। ठीक है, जब उसने को खाया तो उसको क्या लगा? ये देखिए, उसको बहुत जोर से मिर्ची लगी। कैसी लगी? क्या लगी? मिर्ची लगी। अब भाई इसके दिमाग में एक नया ज्ञान और जुड़ गया होगा। वो क्या कि हर रेड कलर की चीज जो दिखती है वो टेस्टी नहीं होती। वो इसके दिमाग में अब ये चीज बैठ गई होगी, है ना? आप देख सकते हो, है ना? पहले भी रेड कलर का एप्पल खाया तो उसको बड़ा मजा आया, है ना? उसको लगा कि हर रेड कलर की चीज दिखने वाली वो टेस्टी होती है। तो अब उसने यहाँ पे शिमला मिर्च को, रेड कलर की शिमला मिर्च दिखी, उसने इसको खाया तो उसको मिर्ची लगी। अब उसके दिमाग में एक नया स्कीमा आकर बैठ गया कि हाँ, हर रेड कलर की चीज जो होगी वो कैसी? वो टेस्टी नहीं होगी। तो ये नया स्कीमा क्या हुआ? उसके दिमाग में बैठ गया। तो उसने क्या करा? अपनी जो पहले की जानकारी थी उसमें इस नई जानकारी को ऐड ऑन कर लिया कि जो भी नई हमें रेड कलर की चीज दिखेगी जरूरी नहीं है कि वो टेस्टी हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन क्या होता है? देखिए, ये पहले का और जो उसने बाद में जो ज्ञान प्राप्त किया, इन दोनों का जो समायोजन होगा। ठीक है, यानी कि स्कीमा और इससे पहले हमने क्या किया था? एसिमिलेशन, है ना? इन दोनों को जब उसने ऐड ऑन किया तो इसी को क्या कहा जाएगा? समायोजन। यानी कि अब बच्चा जो है नई नई चीजों में समाहित हो रहा है, यानी कि उसको पता चल गया हर रेड कलर की चीज दिखने वाली वो टेस्टी नहीं होती। अब उसको ये पता चल गया ये एप्पल है जो टेस्टी है, मीठा है, कलर रेड है, बट सिर्फ
सिर्फ कलर रेड होने की वजह से शिमला मिर्च जो है वो भी टेस्टी होगी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के समावेशन से उसको पता चल गया, उसने इन दोनों को समायोजित कर लिया, यानी कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन को उसने आपस में ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या हो गया इसका अकोमोडेशन, यानी कि इसने इन चीज़ों को समायोजित कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इक्वलाइब्रेशन, अब हम देखेंगे इक्वलाइब्रेशन क्या होता है। देखिए ये जो प्रोसेस होता है ना बच्चा, ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बिटवीन होता है, ठीक है। क्या होता है, इनके बिटवीन होता है। ये क्या करता है, संतुलन बिठाने की कोशिश। कोई भी नई सिचुएशन आती है या तो उसमें संतुलन बिठा लेता है या उसमें थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि संतुलन नहीं बिठा पाता। ये इसके बीच का जो फेज होता है वो होता है, यानी कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के जो बीच का फेज होता है वो क्या होता है, हमारा इक्वलाइब्रेशन, ठीक है। हम देखते हैं इसमें द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। इनके बीच में एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के जो बिटवीन जो भी नॉलेज होती है, ठीक है, जो भी इनको नई सिचुएशंस मिलती हैं उनके बीच बैलेंस करने का काम जो होता है वो इक्वलाइब्रेशन होता है, ठीक है। जिनकी पहली स्टेज है ना बच्चा, वो है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, संवेदी गतिशील अवस्था इसको माना गया है। ये 0 से लेकर 2, यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक मानी गई है। इसमें क्या होता है, बच्चा सीखता है, ठीक है। अब इसमें बच्चा कैसे सीखता है, देखिए इस एज में अगर हम बच्चे के गाल पर अगर हाथ ले जाते हैं उसके गाल को पकड़ने के लिए, तो बच्चा क्या करता है, हमारे हाथ को खाने लगता है या खुद का अंगूठा चूसने लगता है या फिर अपने बॉडी के पार्ट्स को जोर जोर से हिलाने लगता है। तो बेटा ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं बच्चे की, वो कौन सी स्टेज में होती है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही होती हैं, ठीक है। बच्चा हर चीज को खाता है और उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। जो भी चीज उसके हाथ में आती है, अगर हम उसके फेस पर भी हाथ ले जाएं तो बच्चा हमारे उस हाथ को खाने की कोशिश करता है ना। तो इस टाइप की जो क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वो इसी में होती हैं। बच्चा ज्यादातर अपने शरीर को चलाने की कोशिश करता है, बार बार अपने हाथों को पैरों को मारता है, ऊपर नीचे करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो इसका सेकंड है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक, ठीक है, ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक मानी गई है। अब इसमें क्या करता है, बच्चा अपनी भाषा को यानी कि लैंग्वेज को यूज करता है, छोटे छोटे सिंबल्स को यूज करता है, इमेजिनेशन को यूज करता है, कोसेंट्रिक हो जाता है अपनी थिंकिंग को लेकर, ठीक है। वो सोचता है कि जैसा वो खुद सोचता है, वो सोचता है कि सारे बच्चे भी लोग वैसे ही सोच रहे हैं, वो इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। खुद की लैंग्वेज को धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है, बबलाता है, तुतलाता है, ठीक है, इस तरीके के। और कुछ सिंबल्स अगर उसको दे दिए जाए तो कुछ सिंबल्स को भी रिकॉग्नाइज करने लगता है, ठीक है। वो किस स्टेज में आते हैं, वो इसी स्टेज में आते हैं। उसकी खुद की इमेजिनेशन जो है वो चलती रहती है, वो खुद की इमेजिनेशन को यूज करता है। यानी कि अगर बच्चा सही है तो उसको लगता है सब सही है, अगर बच्चा गलत है तो उसको लगता है कि सभी गलत हैं। तो इस तरीके की जो थिंकिंग होती है वो 2 से लेकर 7 साल तक के बच्चे में हमें देखने को मिलती है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, ठीक है। बच्चा मानता है कि हर कोई वही सोचता है जो वह सोचता है, ठीक है। अगर वो सोच रहा है कि उसके दिमाग में लड्डू घूम रहे हैं तो भाई वो यही सोचता है कि सबके दिमाग में लड्डू ही घूम रहे होंगे, है ना। अगर बच्चा ये सोचेगा कि हाँ उसको कहीं घूमने जाना है तो वो भी यही सोचेगा कि अगर जैसे मुझे कहीं घूमने जाना है वैसे सबके दिमाग में यही चल रहा है कि उनको भी कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाना है। तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है, खुद पर केंद्रित होता है, ठीक है, हर चीज को खुद पर लेके चलता है। चलिए आगे देखते हैं इसका थर्ड फेज। थर्ड है इसका कोसेंट्रिक ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस ये होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक, ठीक है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक मानी गई है। वास्तव में वस्तुओं की तार्किक सोच इसमें आ जाती है और संरक्षण वो समझने लगता है। इसमें क्या था, बच्चा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था, अगर देखो इसमें एक एक्टिविटी क्या थी, बच्चे के सामने 2 गिलास रखे थे, ठीक है, दोनों में पानी का लेवल सेम था, लेकिन जैसे ही ग्लास को चेंज किया गया, एक ग्लास की हाइट ज्यादा लेंदी ली और एक की थोड़ी सी कम ली, ठीक है, लेकिन पानी का जो लेवल था दोनों में समान था, ठीक है। इसमें जो ग्लास लेंदी होने की वजह से इसमें पानी की हाइट थोड़ी ज्यादा दिखी और इसमें पानी की हाइट थोड़ी कम दिखी। अब बच्चे से पूछा गया कि दोनों में से पानी किस में ज्यादा है, तो बच्चे ने किसको टिक किया, इसको, कि पानी इसमें ज्यादा है। तो यानी कि बच्चा यहाँ पे सोचने तो लगता है लेकिन अभी उसके दिमाग में वो एक तरीके से वो कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं कर पाता, यानी कि वो क्वांटिटी को नहीं समझ पाता है कि मात्रा किस में ज्यादा है और किस में कम है, ठीक है। यानी कि दिमाग में अब इसकी वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं आ पाती है, यानी पूरी तरीके से वो ये देख सकता है कि इसमें पानी का लेवल, वो लेवल के अकॉर्डिंग इसमें पानी को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। अभी उसका पूरा जो विकास है दिमाग का, हम वो नहीं कह सकते कि वो हुआ, क्योंकि वो अपनी तार्किक सोच अभी यूज नहीं कर रहा, क्योंकि पानी इसमें दोनों में सेम है, सिर्फ हमने इसका ढांचा अलग कर दिया। ढांचा अलग होने की वजह से पानी का लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो बच्चे ने क्या करा, सिर्फ उसको, अब इसमें क्या होगा, जो कोसेंट्रिक होता है हमारा
इसमें कोसेंट्रिक में क्या होगा, अलग अलग आकार के गिलासों में पानी डालने पर भी बच्चा समझता है कि मात्रा समान है। यानी कि अब हमने क्या करा, इसमें अलग अलग गिलासों में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, अब चाहे गिलास लेंदी हो चाहे ना लेंदी हो या ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें क्या पता चला, उसको पता चल गया पानी जो है वो बराबर है। अब इसमें इतना है और इसमें इतना है, तो उसको पता चल गया दोनों में पानी क्या है, बराबर है। क्या है, पानी बराबर है। ठीक है, इसमें वो अपनी तार्किक सोच को विकसित कर चुका होता है, नए नए लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है। अगर उसको कुछ लाइक जैसे कि हम कहें कि स्टार है प्लस यहाँ पे 4 है इज इक्वल टू 5 बना, तो अगर हम उसको कोई आगे इस तरीके से कोई लॉजिकल थिंकिंग दे कि अब बताइए आगे क्या होगा, तो उसको पता चल जाएगा 5, क्योंकि 2 स्टार का मतलब क्या होता है, 2 ही स्टार होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से उसमें उसकी लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी बढ़ जाती है, उसकी तार्किक सोच थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, साइंटिफिक सोच थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को वो यूज करने लगता है। क्लियर है, तो ये इसमें हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं इसका 4 जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। कौन सी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 यानी 11 से लेकर आगे तक जो भी एज होती है ये तब तक मानी जाती है। अब इसमें हम देखेंगे बच्चा काल्पनिक और मनोवैज्ञानिक तर्कशीलता पर जाता है। यानी कि अब इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत अब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसके दिमाग में आती है, साइंटिफिक रीजनिंग वो करने लगता है, यानी कि अमूर्त काल्पनिक जो कल्पना है उसमें डूब जाता है। आप देखोगे जो गर्ल्स होती हैं वो फैशन में लग जाती हैं, फैशन इट मीन्स के उसको मेकअप करना है इसमें लग जाती हैं, बॉय अपना अच्छा हिट फिट बन के जो है वो घूमने लगते हैं। मतलब इस तरीके से उनके दिमाग में आने लगता है कि अब हमें बहुत ज़्यादा बन सवर कर रहना है ना। इस तरीके की सोच जो है वो बच्चे के अंदर विकसित होने लग जाती हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरीके के, और इसमें क्या होता है प्लस जो बच्चे का जो गणित होता है, ज्ञान होता है, तर्क होता है, इनको भी वो अच्छी तरीके से क्या करने लगता है, पूरी तरीके से डेवलप्ड तरीके से इनको सॉल्व करने लगता है। ठीक है, सारे इनके हल जो होते हैं वो अच्छे से निकालने लगता है, पूरी तरीके से वो क्या करता है इसमें अपना ज्ञान का यूज कर सकता है, अपनी तार्किक सोच का यूज जो है वो कर सकता है। ठीक है, ये हमने बहुत जल्दी जल्दी कवर किया। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चा, अब आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपका काम है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।